अरे आशा जी, आप और यहाँ? हाँ, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मेरा? क्यों? ये जानने के लिए कि आपको नौकरी मिली कि नहीं। वैसे मुझे तो विश्वास था कि आपको नौकरी जरूर मिली होगी, इसलिए एडवांस में मुबारकबाद देने के लिए ये फूल लाई हुई हूँ। आपने फजूली पैसे जाया किए इस फूल पर। क्या मतलब? आपको नौकरी नहीं मिली? मिली थी। आपका विश्वास भी बिल्कुल सही था, लेकिन वहाँ एक और उम्मीदवार आया था। बहुत बुरी हालत में था, 4 बच्चे, बीवी, खुद बूढ़े माँ बाप। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपना नाम वापस ले लिया और नौकरी उसे दिलवा दी। अपना क्या है जी, अकेले हैं, 4 दिन थक के और खा लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में उसे नौकरी की जरूरत मुझसे ज्यादा थी। कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं। मैं सोच रही थी कि अस्पताल में फातिमा जी ने बिल्कुल ठीक कहा था। आप जैसे लोग आज की दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जी बहुत मिलते हैं। हम गरीब लोग तो आपस में दुख सुख बांट कर ही जी लेते हैं, वरना हमारी दुनिया में रखा क्या है? हाँ, शायद दौलत वालों की दुनिया में ऐसे लोग कम होंगे। अच्छा, तुम्हें चलो? बिल्कुल नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको मेरे साथ चलना है। कहाँ? खाना खाने। आज रात का खाना मेरी तरफ से। अरे अरे, क्या बात कर रही हैं आप? रात का खाना होगा तो मेरी तरफ से होगा। ठीक है, तो चलिए। थैंक गॉड सब सहेलियां सो रही हैं। लगता है भाईजान भी सो ऐसे क्यों घूर रही हो मेरी तरफ? मैं बताता हूँ भाईजान, 1000 बार कह चुकी हूँ, बताता हूँ नहीं, बताती हूँ। अबे, अपनी जबान को मुंह के पिंजरे में बंद रख, वरना एक फाइट दूंगा ना तो तू पहुंच जाएगी ऊपर और मैं जेल पहुंच जाऊंगा। तो हाँ भाई आशा, आजकल मैं देख रहा हूँ कि तू हॉस्टल में कम और बाहर ज्यादा रहती है। मैं पूछ सकता हूँ कि कहाँ रहती है? वो मैं अपना क्या कहते हैं, स्टडी करने जाती हूँ। किसके साथ स्टडी करने जाती है? हाँ, वो अपनी थी ना शीला, उसके घर जाती हूँ स्टडी करने के लिए। अबे ओ छुट्टी, तेरी तो मैं अभी खबर लेता हूँ। अब बता, शाम जब ढलती है तब क्या आती है? रात। रात में क्या होता है? अंधेरा होता है। अंधेरे का खात्मा कौन करता है? सुबह। ये सुबह कैसे होती है? अंधेरे का सीना चीरकर। अंधेरे का सीना कौन चीरता है? रोशनी की किरण। ये रोशनी की किरण कहाँ से आती है? सूरज में से। ये सूरज कौन है? मैं उसे चाहती हूँ। हाँ। ये कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ चले गए? ये कबाड़ के अंदर क्या कर रहे हैं? अजी सुनते हो? कबाड़ के अंदर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं वो कबाड़ में मेरा वो चश्मा ढूंढ रहा था। चश्मा? चश्मा तो आपके गले में लटक रहा है। अरे ये यहाँ लटक रहा है, मैं वहाँ सर पटक रहा था। कबाड़ के अंदर घुसकर चोरी चोरी कुछ खा तो नहीं रहते? अरे क्या बात करती हो? मैं जब से तुम मना किया मैं कुछ खाता ही नहीं। मैं तो सुबह से भूखा, कुछ खाया भी नहीं मैंने। अच्छा बाबा, अब इस कमरे से बाहर निकलिए। मेरी पहचानने वाली माया आई है, उससे जरा मिल लीजिए। किस लिए? अपनी बेटी आशा के रिश्ते के लिए। क्या बात करती हो? बड़ी बहन लता घर में बैठी, हम क्या आशा की बात करेंगे? नहीं नहीं। एक बार मिल लेने में जाता क्या है? जी हाँ, मैंने शादी करवाना और रिश्ते जुड़वाने का काम फुल टाइम शुरू कर दिया है। आपके वो जो मिस्टर घास वाला है ना, घास वाला, उनके बेटे की शादी भी तो मैंने ही तय करवाई थी। अरे वो शादी आपने तय करवाई थी? यहाँ जी हाँ, मैंने ही करवाई थी। वो लोग आपको बुरी तरह से तलाश कर रहे हैं। क्यों? क्यों? शादी के तीसरे दिन ही वो लड़की सारा जेवर पैसा लेके फरार हो गई। कौन फरार हो गई? अरे जिस लड़की का रिश्ता पक्का किया था वो फरार हो गई। अरे माया, माया तुम इन्हें जानती हो ना? ये मेरे पति हैं। इन्हें कौन नहीं जानता? इनकी गाड़ी तो मेरी ऑफिस के सामने से रोज गुजरती है और मैं इन्हें देखा करती हूँ। मैं कल से अपनी गाड़ी का रास्ता ही बदलने वाला हूँ। क्यों? नहीं, उस रास्ते बड़े गलत सलत लोग जमा हो जाते हैं ना, इसलिए। माया, रिश्ते की बात करो ना। हाँ। क्या है? क्या है? अरे ये है कि लड़का बहुत ही शरीफ, अमीर खानदान का एकलौता चश्मे चिराग है। अरे तो आप उनको भी सुनाए ना, सिर्फ मुझे को क्या सुना रही हैं? उनको भी बोलती हूँ, लेकिन लड़का जो है वो हीरा है। जाहिर बात है, अगर तुम मेरी बेटी के लिए लड़का ढूंढ कर लाई हो तो हीरा ही ढूंढ कर लाई होगी ना। लड़के के माँ बाप क्या करते हैं?
लड़की के माँ बाप तो बचपन में ही मर गए? नहीं नहीं, मरे नहीं, अलग हो गए हैं। तलाक ले लिया है दोनों ने। माँ जो है वो डांसिंग स्कूल चलाती है और बाप की दो पान की दुकानें हैं। किराया आता है, दोनों ऐश करते हैं, लेकिन लड़का हीरा है। वाह वाह वाह। माँ डांसिंग क्लास चलाती है, बाप की दो पान की दुकानें हैं, ऐश करते हैं। सेठ जी, आपको इससे अच्छा खानदान नहीं मिल सकता। उठो। क्या? उठो। उठो। निकलो बाहर। ये आप क्या कर रहे हैं? चुप! तुम क्या हाथ हिला के मक्खियां मार रही हो? निकलो बाहर। अरे सुनिए, लड़का हीरा निकलो है। बाहर। ये मिठाई दो उसको। बाहर जाके चौराहे पे बेचना है उसको। चलो, निकलो। निकलो। सुनिए तो, मैं फिर कहती उठो हूँ, उसको। लड़का हीरा है। और तुम ये रिश्ता लाई थी तुमको ये तक नहीं मालूम कि दामाद एक जहाज की तरह होता है जिसमें माँ बाप अपनी औलाद को बिठाकर रवाना करते हैं। और ये जहाज नहीं है, ये कागज की कश्ती है, फटे हुए कागज की कश्ती, जो वक्त के समंदर में तो एक तरफ हालात की थाली में भी तैर नहीं सकती है। एक बात याद रखना तुम, आज के बाद हमेशा याद रखना कि मेरा दामाद इज्जत में, दौलत में, शोहरत में, नाम में, सब में मुझसे ऊंचा चाहिए। ऐसा घटिया और फटीचर खानदान का नहीं चाहिए। याद रखना इस बात को तुम। आशा, हाँ? एक आइडिया है। क्या? तू सूरज से शादी कर डाल। क्या बात करती है? शादी कर लूं? अरे हाँ, शादी। तो तेरा क्या मतलब है? मैं अपने पिताजी से बगावत करूं? ये बगावत नहीं है, मोहब्बत है। और अगर मोहब्बत में थोड़ी सी हिम्मत शामिल हो तो कयामत तक मोहब्बत जिंदाबाद के नारे लगते हैं। लेकिन मैं अपने पिताजी के हुक्म के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठा सकती। तो फिर मोहब्बत भूल जा। हाँ। नहीं, मैं सूरज के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। आशा, तेरे बाप को इज्जत वाला, शराफत वाला, दौलत वाला, खानदान वाला, इतने वाले वाला दामाद चाहिए कि बेचारे सूरज का उस वाले की लिस्ट में लास्ट वाला नंबर भी नहीं लगेगा। मेरी बात मान ले, वरना किसी आड़े टेढ़े दौलत वाले के साथ तेरी शादी हो गई ना तो दुख की आग में जल जल कर ये जो टमाटर जैसा चेहरा है ना, सूखे छुआरे जैसा हो जाएगा। मगर ये इतना आसान नहीं है बाबा। ये तो एक प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम के बारे में तो सोचती ही नहीं। कौन सी प्रॉब्लम? सूरज की प्रॉब्लम। वो ऐसे कैसे अचानक शादी के लिए राजी हो जाएगा? तू सूरज की परवाह मत कर, उसे तो मैं 2 हाथ मार के पटा लूंगा। पुलिस! अरे मुझे सिर्फ इतना बता दो, कि मुझे यहाँ जबरदस्ती क्यों लाया जा रहा है? हम सब आशा की सहेलियां हैं। और मैं 1000 बार तुमसे पूछ चुका हूँ कि तुम सहेलियों को मुझसे चाहिए क्या? आशा की मोहब्बत का सबूत। मतलब तुम आशा से प्यार करते हो? कमाल है, ये भी कोई पूछने की बात है? अब स्टैम्प पेपर में लिख के दूं क्या? अरे लिखना तो पड़ेगा ही, मगर उससे पहले उससे भी बड़ा सबूत देना होगा। क्या मतलब? कौन काय का सबूत? आशा से शादी करनी होगी। शादी? हाँ, शादी। बिना शादी के मोहब्बत का क्या मतलब? वो बात भी ठीक है, लेकिन जैसे वक्त आएगा वो भी कर लेंगे ना। अबे तो समझ ले, वक्त आ गया है। आ गया? हाँ, अभी और इसी वक्त। क्या बात कर रहे हो यार? हा? मैं ठीक बात करता हूँ। तू अगर आशा से सच्चे दिल से प्यार करता है, उसके लिए जिंदगी की हर कुर्बानी देने को तैयार है, तो तुझे उससे अभी और इसी वक्त शादी करनी होगी। अरे ये भी कोई जबरदस्ती है क्या? क्या कोई जबरदस्ती नहीं है, प्यार की आवाज है, मोहब्बत की जरूरत है। सब तैयार है, पंडित, मंत्र, बाराती, अग्नि और दुल्हन। क्या? ओए, दुल्हन ला चल। हाँ। आशा, ये जल्दबाजी क्यों? अरे ये ले आगल। देखो तेरी तो मैं लेकिन चल। देखो मम्मी डैडी से एक बार परमिशन तो। अरे तो बैठो उधर नहीं, इधर बैठ। चल तुम समझती क्यों नहीं? मम्मी डैडी के एक बार। आजा आशा, आशा बैठ। हाँ बैठ, चल। पल्लू ला, पल्लू। हाँ देखो एक बार टेलीफोन पे मम्मी डैडी से परमिशन। चुप।
अरे मेरे पास अपना घर नहीं रहने को। अरे कहाँ रखूंगा लड़की को? चलो उठो और चल चलो। अरे निकाल देगी। इधर से फेरे लेना चल। समझते क्यों नहीं वो गेस्ट हाउस वाली बुकिंग? जल्दी 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 जल्दी। हाँ चलो जल्दी जल्दी। अब तुम दोनों पति पत्नी हो गए। ये आया ना मजा। इतनी रात में किधर जाऊंगा आंटी मैं? कितनी बार बोला कि हमारे गेस्ट हाउस में लड़की की नो एंट्री। लेकिन आंटी मैंने इस लड़की के साथ शादी की है, ये मेरी वाइफ है। वाइफ के साथ लाइफ गुजारनी है तो कहीं और जाओ। मैं इस लड़की को हरगिज हरगिज अंदर नहीं आने लेकिन दूंगी। आंटी मैं लो पकड़ो अपना सामान और निकल जाओ यहाँ से। Get lost! अरे किधर आंटी? अरे चलो ये